भोर की नर्म रोशनी नदी की लहरों पर बिखर रही थी। पानी ऐसा चमक रहा था मानो किसी ने उस पर सोने की परत बिछा दी हो। पूरे गांव में धीरे धीरे लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी, मगर इसी गांव के एक बड़े से मकान के भीतर हर सुबह की तरह कड़वी आवाज गूंज उठी। अरे मोहन, कब तक खाट तोड़ता रहेगा? सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक पड़ा हुआ है। ये आवाज थी बड़े भाई गजेंद्र की। उसकी डांट सुनते ही छोटा भाई मोहन घबरा कर उठ बैठा। उसके साथ उसकी पत्नी सीमा भी सहमी हुई खड़ी हो गई। गजेंद्र तिरस्कार भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, याद रख, जिस छत के नीचे तू रहता है वो मेरी है। जिन खेतों की रोटी खाता है वे भी मेरे हैं। तेरे नाम पर तो एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं। अगर मैंने तुझ पर दया ना दिखाई होती तो आज तू कहीं दर दर भटक रहा होता। वो यहीं नहीं रुका, उसकी आवाज और कठोर हो गई। जरा अपनी हैसियत भी देख लिया कर। तू खुद से कुछ नहीं है। जो 2 वक्त की रोटी मिलती है वो भी मेरी मेहरबानी से, वरना लोग तुझे अपने दरवाजे पर भी खड़ा ना होने देते। मोहन हमेशा की तरह चुपचाप सब सुनता रहा। बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया था। बड़े भाई गजेंद्र ने उसे पाला जरूर, लेकिन दौलत बढ़ने के साथ उसकी इंसानियत घटती गई। उसकी पत्नी कमला भी हर छोटी छोटी बात पर मोहन को अपमानित करने का मौका ढूंढती रहती थी। तभी उसने आंगन से बाहर झांकते हुए कहा, सुनते हो जी, बादल देख रहे हैं? थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाएगी। इस आलसी को कहिए कि घर के सामने जमा कीचड़ अभी साफ करे। पूरे गांव के लोग इसी रास्ते से निकलते हैं। अगर हमारे दरवाजे पर गंदगी फैली रही तो लोग क्या सोचेंगे? इतनी जमीन जायदाद होने के बाद भी घर के बाहर की हालत देखो, यही कहेंगे सब। फिर उसने मोहन की तरफ घूरते हुए कहा, इसे क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस समय पर खाना मिलना चाहिए। घर की इज्जत जाए या रहे, इसकी बला से। सच कहूँ तो घर के बैल और गाय भी इससे ज्यादा काम के हैं। गजेंद्र ने तुरंत आदेश दिया, सुन लिया ना? पहले बाहर का रास्ता बिल्कुल साफ कर, उसके बाद पशुओं के लिए हरा चारा काट कर रखना। मैं खेतों का चक्कर लगा कर आता हूँ। जब तक लौटूं कोई काम अधूरा नहीं मिलना चाहिए। मोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया और बाहर निकल गया। रोज रोज के अपमान ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। फिर भी वो यही सोचकर सब सह लेता कि बड़े भाई ने ही उसे पाला है। तभी आसमान में काले बादल घिराए, ठंडी हवा चली और बूंदें गिरने लगी। गांव की चौपाल पर एक बुजुर्ग महिला आसमान की ओर देखते हुए बोली, आज नदी उफान पर आएगी। भगवान करे किसी पर कोई मुसीबत ना आए। गजेंद्र खेत की ओर बढ़ते बढ़ते अचानक पलटा और मोहन से बोला, ध्यान से सुन। अगर बारिश ज्यादा हुई और नदी का पानी गांव तक पहुंच गया तो सबसे पहले मेरे पशुओं को सुरक्षित निकालना। तेरे सामान की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी एक भी गाय या भैंस को कुछ हुआ तो उसका हिसाब तुझसे लिया जाएगा। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने दर्द छिपाते हुए धीमी आवाज में कहा, जैसा आप ठीक समझे भैया, मैं वही करूंगा। गजेंद्र ने जाते जाते एक और ताना मार दिया, और हाँ, दोपहर में खाना बने तो पहले मुझे खिलाना। मेरे बाद ही तू और तेरी पत्नी खाना खाना। ये बात कभी मत भूलना। इतना कहकर गजेंद्र गुस्से में चला गया। देखते ही देखते बारिश ने रौद्र रूप ले लिया। बिजली की कड़क और तेज गरज से पूरा गांव कांप उठा। मोहन बिना रुके रास्ता साफ करता रहा और काम पूरा होते ही पशुओं के लिए हरा चारा काटने निकल पड़ा। भीगते हुए उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बड़े भाई का घर और उनका परिवार सुरक्षित रहे। उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी, पर उन्हें कोई दुख मत देना। उसके मन में अपने लिए नहीं बल्कि उसी भाई की चिंता थी जो हर दिन उसका अपमान करता था। मानो उसकी निश्चल भावना देखकर आसमान भी भर आया हो। देखते ही देखते बारिश और भी प्रचंड हो गई। उधर गजेंद्र खेतों तक पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। चारों तरफ पानी ही पानी था। फसल का बड़ा हिस्सा डूब चुका था, मगर उसके मन में दुख से ज्यादा स्वार्थ भरा हुआ था। वो बड़बड़ाया, अगर इस बार भी फसल चौपट हो गई तो सबसे पहले उस मोहन को घर से निकालूंगा। कब तक उसकी जिम्मेदारी उठाता रहूं? बेकार आदमी सिर्फ बोझ बनकर बैठा है।
उसका अहंकार अब उफनती नदी से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। बारिश लगातार बरस रही थी और गांव वाले अपने अपने घर बचाने में लगे थे। इसी बीच नदी का पानी किनारे पार करने लगा। खेत देखकर गुस्से में भरा गजेंद्र घर लौटा। उसने देखा कि पशुओं के लिए चारा कम था। उधर मोहन पूरी तरह भीगकर ठंड से कांप रहा था, लेकिन गजेंद्र को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वो गरजते हुए बोला, तेरे जैसे निकम्मे इंसान को मैंने जिंदगी भर क्यों पाला? इतना सा काम भी पूरा नहीं हुआ तुझसे। अब अगर मेरे पशु भूखे रह गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मोहन ने हाथ जोड़ लिए। भैया, बारिश अचानक बहुत तेज हो गई थी। मैं अभी जाता हूँ और बाकी चारा भी ले आता हूँ। बस एक मौका और दे दीजिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, गजेंद्र ने क्रोध में कांपती आवाज में कहा, आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। शोर सुनकर सीमा दौड़ती हुई बाहर आई। अभी इसी वक्त अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर निकल जा। अब मैं तुम लोगों पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा। उनका छोटा बेटा चिराग ये सब देखकर डर के मारे जोर जोर से रोने लगा। भैया, हम पर इतनी कठोर मत बनिए। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस समय हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास न कोई अपना है और न कोई दूसरा ठिकाना। इस मासूम बच्चे पर तो दया कीजिए। चाहे हमसे दिन रात काम करवा लीजिए, मगर घर से मत निकालिए। गजेंद्र का दिल फिर भी नहीं पिघला। वो कठोर स्वर में बोला, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। जहां जाना है चले जाओ, चाहे बारिश में भटकते रहो या नदी में बह जाओ। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये मकान मेरा है और यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ मेरा परिवार रखता है। बारिश की बूंदों के साथ मोहन के आंसू भी बह रहे थे। वो बिना विरोध किए पत्नी सीमा और बेटे चिराग का हाथ थामकर घर छोड़ गया। ठंड, कीचड़ और अंधेरी रात में तीनों चुपचाप चलते रहे। गांव वाले सब देखते रहे, लेकिन गजेंद्र के डर से कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिर वे गांव से बाहर नदी किनारे एक टीले पर पहुंचे, जहां पीपल के पेड़ के पास वर्षों से एक जर्जर झोपड़ी वीरान पड़ी थी। चारों ओर नजर दौड़ाकर मोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, सीमा, आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। झोपड़ी भले ही टूटी हुई है, छत में जगह जगह से पानी टपकता होगा, लेकिन हमारे लिए यही सबसे सुरक्षित जगह है। कम से कम सिर छिपाने का सहारा तो मिल जाएगा। उसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। भगवान ने अब तक हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन यही कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं तुम्हें और चिराग को बेसहारा नहीं होने दूंगा। सीमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो भर्राए हुए गले से बोली, हमने तो हमेशा अपने परिवार का भला ही चाहा, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने कभी किसी की दौलत नहीं मांगी। सिर्फ रहने के लिए एक कोना और 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए थी। क्या इतनी सी इच्छा भी बहुत बड़ी थी? समझ नहीं आता भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। मोहन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हिम्मत मत हारो। देखो, चिराग ठंड से कांप रहा है। अगर तुम टूट गई तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी आसपास से कुछ सूखी घास और पत्ते ढूंढ कर लाता हूँ। इस उजड़ी हुई झोपड़ी को ही आज से अपना घर बनाएंगे। छोटा होगा, साधारण होगा, लेकिन इसमें किसी का अपमान नहीं होगा। यहाँ सिर्फ हमारा प्यार रहेगा। मुझे यकीन है एक दिन यही जगह हमारी नई शुरुआत की गवाह बनेगी। ये कहकर मोहन अंधेरे में निकल गया। बाहर तूफान था, लेकिन उस टूटी झोपड़ी में उम्मीद अब भी जिंदा थी। कुछ देर बाद भूख से चिराग रोने लगा। मजबूर, सीमा के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था। काफी तलाश के बाद उसे 2 आधे सड़े आलू और 2 छोटे बैंगन मिले। उन्हें उठाकर उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, प्रभु, आज हमारे हिस्से में यही भोजन लिखा है। इसके लिए भी तेरा धन्यवाद। सब्जियां लेकर मोहन झोपड़ी की ओर चल पड़ा। तेज हवा और मूसलाधार बारिश के बीच किसी तरह वो वहां पहुंचा। सीमा उसका इंतजार कर रही थी।
उसे सहारा देकर अंदर लाई। ठंड से कांपते मोहन के हाथ से आलू और बैंगन गिर पड़े। ये कैसी हालत बना ली आपने? इतनी तेज बारिश में बाहर जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, आपके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी चिंता कम करने की कोशिश की। मेरी चिंता मत करो। देखो, थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम हो गया है। इससे तुम्हें और चिराग को थोड़ी ताकत मिल जाएगी। सीमा ने तुरंत कहा। और आप? मोहन ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। मुझे भूख नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तुम दोनों खाओ। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक तुम दोनों सुरक्षित हो, मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। तभी तेज आंधी का एक झोंका आया और झोपड़ी का आधा छप्पर उड़ गया। ठंडा बारिश का पानी अंदर भरने लगा और सीमा की आंखों में भी भय था। बाहर तूफान था, भीतर कांपता परिवार। लेकिन मोहन की आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्रार्थना थी। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे पालनहार, अगर किसी की परीक्षा लेनी ही है तो मेरी ले। मेरी तकलीफें बढ़ा देना, लेकिन मेरी पत्नी और बेटे को सुरक्षित रखना। आज हमारे पास ना अपना घर है, ना धन दौलत और ना ही कोई अपना। फिर भी मुझे भरोसा है कि तू हमें निराश नहीं करेगा। अगर मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो उसकी सजा मुझे देना, इन मासूमों को नहीं। जब जब इंसानों ने हमें ठुकराया है, तब तब मुझे तेरी कृपा का सहारा मिला है। इस बार भी हमारा हाथ मत छोड़ना। और परिवार को अपनी बाहों में समेट लिया। बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही। नदी उफान पर थी, झोपड़ी जर्जर हो चुकी थी और भीतर हर तरफ पानी व कीचड़ था। तीनों कई दिनों से भरपेट नहीं खाए थे। सीमा थक चुकी थी और चिराग तेज बुखार में तप रहा था। तभी तेज तूफान से कांपती झोपड़ी को देखकर घबराई सीमा बोली, सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये झोपड़ी अब ज्यादा देर टिकती नहीं दिख रही। अगर ये गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? और चिराग को देखिए, उसका बुखार बढ़ता जा रहा है। उसके लिए हमारे पास एक बूंद दूध तक नहीं है। आखिर कब तक हम इस तरह हर दिन मौत से लड़ते रहेंगे? उसकी आंखें भर आईं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अभी गजेंद्र भैया के पास जाता हूँ। अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगा, बस चिराग के लिए थोड़ा सा दूध मांग लूंगा। शायद एक मासूम बच्चे की हालत देखकर उनका दिल पिघल जाए। अगर मुझे अपमान भी सहना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे को यूं तड़पते नहीं देख सकता। सीमा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर आपके हिस्से की जमीन आपको मिली होती तो आज हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके माता पिता की संपत्ति में आपका भी बराबर का अधिकार था, लेकिन बड़े भैया ने सब अपने नाम कर लिया और आपने कभी एक शब्द तक नहीं कहा। मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे अपने अधिकार से ज्यादा उस रिश्ते की चिंता थी जिसने मुझे अनाथ होने के बाद सहारा दिया। भैया ने मुझे पाला। यही सोचकर मैंने कभी जमीन जायदाद का हिसाब नहीं मांगा। जो मेरे भाग्य में होगा वह भगवान किसी न किसी रास्ते से जरूर देंगे। मैं अपने भाई से लड़कर कुछ पाना नहीं चाहता था, लेकिन आज बात मेरी नहीं चिराग की है। अगर उसके प्राण बचाने के लिए मुझे अपने स्वाभिमान को भी झुकाना पड़े तो मैं बिना एक पल सोचे ऐसा करूंगा। उम्मीद है इस बार भैया एक बीमार बच्चे की पुकार जरूर सुनेंगे। मोहन के मन में अब भी उम्मीद थी कि बीमार चिराग की खबर सुनकर गजेंद्र का दिल पिघल जाएगा। इसी आस में वो आधी रात झोपड़ी से निकल पड़ा। चारों ओर पानी भरा था, रास्ते फिसलन से भरे थे और बिजली की चमक अंधेरे को और डरावना बना रही थी। फिर भी बेटे की चिंता उसे गजेंद्र के घर तक ले आई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। भैया, दरवाजा खोलिए। कृपा करके एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उसी समय बाहर की दस्तक सुनकर कमला ने भौहें सिकोड़ ली। वो झुंझलाकर बोली, इतनी रात को कौन सिर पर आ खड़ा हुआ?
लोगों को भी चैन नहीं है। गजेंद्र ने नाराजगी से कहा। जो भी होगा कोई ना कोई मुसीबत लेकर ही आया होगा, जैसे पूरे गांव का बोझ मैंने ही उठा रखा है। वो बड़बड़ाता हुआ दरवाजे तक पहुंचा और झटके से कुंडी खोल दी। सामने भीगे हुए मोहन को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। अब क्या चाहिए? अभी भी तेरा मन नहीं भरा? दिन रात मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। मोहन ने दोनों हाथ जोड़ लिए। भैया, चिराग को बहुत तेज बुखार है। कई दिनों से बारिश में भीग रहा है। उसके पास न ढंग का कपड़ा है न खाने को कुछ। अगर थोड़ा सा दूध, थोड़ा अनाज या कोई पुरानी चादर मिल जाए तो शायद उसकी जान बच जाए। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, बस बच्चे पर दया कर दीजिए। मोहन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमला ताने मारते हुए बोली। देखा आपने, फिर आ गया हाथ फैलाने। खुद कमाने की ताकत नहीं और उम्मीद दूसरों से रखता है। हमारे घर कोई खजाना नहीं रखा कि जो चाहे ले जाए। गजेंद्र की आवाज और सख्त हो गई। सुन ले, मेरे घर में तेरे लिए कुछ नहीं है। अगर अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता तो ये तेरी कमजोरी है, मेरी नहीं। हर बार रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। मोहन ने आखिरी बार विनती की। भैया, एक बार चलकर बच्चे को देख तो लीजिए। उसकी हालत बहुत खराब है। शायद सुबह तक। गजेंद्र ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं। तेरी परेशानी अब मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। और कान खोलकर सुन ले, आज के बाद कभी मेरे दरवाजे पर मत आना। अगली बार आया तो बिना बात सुने भगा दूंगा। इतना कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज मोहन के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। कुछ पल वो वहीं बारिश में खड़ा रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू बारिश की धार में खो गए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो गांव के कुछ और घरों की ओर गया। एक एक दरवाजे पर दस्तक देता रहा, लेकिन लोग या तो दरवाजा खोलते ही नहीं थे और जो खोलते वे भी डर या स्वार्थ के कारण मदद से पीछे हट जाते। एक घर के मालिक ने बेरुखी से कहा, जब तेरा अपना सगा भाई ही तुझे अपनाने को तैयार नहीं तो हम क्यों बीच में पड़े? हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। मोहन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। वो खाली हाथ झोपड़ी लौट आया। उसे देखते ही सीमा सब समझ गई। उस रात दोनों की खामोशी और बारिश की आवाज ही उनका दर्द बयां कर रही थी। बाहर तूफान और भी भयंकर हो चुका था, जबकि चिराग की भूख और बुखार ने मोहन को फिर बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। गांव की सीमा पर उसे बरगद के नीचे ठंड से कांपती एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उसकी हालत देखकर मोहन तुरंत उसके पास पहुंचा। अम्मा, आप इस बारिश में यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? आइए, कहीं बैठ जाइए। इस हालत में ज्यादा देर बाहर रहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। वृद्धा ने बड़ी मुश्किल से आंखें उठाईं, टूटती हुई आवाज में बोली, बेटा, कई दिनों से पेट भरकर कुछ नहीं खाया। गांव में रोटी मांगने गई थी, लेकिन हर दरवाजे से खाली हाथ लौट आई। अब इस बूढ़े शरीर में और ताकत नहीं बची। लगता है भगवान का बुलावा आने वाला है। बस यही सोच रही हूँ कि शायद वहां जाकर भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मोहन का गला भर आया। उसने अपनी जेब टटोली। उसमें वही 2 छोटे आलू थे जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से ढूंढकर अपनी पत्नी और बेटे के लिए लाया था। कुछ क्षण वो उन्हें देखता रहा, फिर बिना एक पल सोचे दोनों आलू वृद्धा की हथेलियों पर रख दिए। वृद्धा की आंखें नम हो गईं। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, लोग अपने घर वालों के हिस्से का निवाला भी किसी को नहीं देते, और तूने अपने बच्चे का भोजन मुझे सौंप दिया। तेरी ये दया भगवान कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मोहन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अम्मा, मेरे पास देने लायक कुछ भी नहीं है। मैं खुद दूसरों के दरवाजे भटक रहा हूँ। अगर मेरे बस में होता तो आपको भूखा कभी नहीं रहने देता। बेटा, मैं तुझे बदले में धन तो नहीं दे सकती, लेकिन दिल से निकली दुआ जरूर दे सकती हूँ। बता,
तेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मोहन हल्का सा मुस्कुरा दिया। अम्मा, अगर सचमुच आपकी दुआ में इतनी ताकत है तो बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि एक दिन मेरा भी अपना छोटा सा पक्का घर हो। ऐसा घर जिसकी छत से बारिश का पानी अंदर ना आए, जहां मेरी पत्नी और मेरा बेटा ठंड में यूं कांपते ना रहें। मुझे महल नहीं चाहिए, बस एक सुरक्षित आशियाना चाहिए। वृद्धा ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा, फिर विश्वास से भरे स्वर में बोली, तेरी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। जिस इंसान ने खुद भूखा रहकर किसी और का पेट भरने का फैसला किया हो, उसके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे दुखों का अंत अब दूर नहीं। वृद्धा की बात सुनकर मोहन मुस्कुरा दिया। उसे लगा वो सिर्फ उसका हौसला बढ़ा रही हैं। वो ये सोचकर लौट पड़ा कि आज उसने कम से कम एक भूखे की भूख मिटाई। लेकिन झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। वहां टूटी झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर और मजबूत पक्का मकान खड़ा था। बरामदे में खड़ी सीमा उसे देखते ही दौड़ी और हैरानी व खुशी से कांपती आवाज में बोली, सुनिए, ये सब कैसे हो गया? जब आप गए थे तब यहाँ हमारी टूटी हुई झोपड़ी थी। फिर अचानक तेज बिजली चमकी, आसमान जोर से गरजा और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान ने हमारे लिए यह घर बना दिया हो। मोहन कुछ देर तक उस नए घर को निहारता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। बारिश अब भी पहले की तरह बरस रही थी, लेकिन उसे हर बूंद में ईश्वर का स्नेह महसूस हो रहा था। मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोहन ने भावुक होकर सीमा से कहा, आज रास्ते में मुझे एक वृद्धा मिली थी। उनके पास कुछ भी नहीं था। मैंने जो थोड़ी सी चीज हमारे पास थी वही उन्हें दे दी। जाते जाते उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। शायद वही साधारण स्त्री नहीं थी। भगवान ने उन्हीं के रूप में हमारी परीक्षा ली थी। उस रात वर्षों बाद मोहन, सीमा और चिराग ने सुकून की सांस ली और ईश्वर का धन्यवाद किया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई कि नदी किनारे मोहन की टूटी झोपड़ी की जगह रातों रात एक सुंदर पक्का मकान बन गया है। लोग इसे किसी दिव्य वृद्धा का आशीर्वाद बता रहे थे। ये सुनते ही गजेंद्र और कमला के चेहरे उतर गए। अरे कमला, सुना तुमने? मोहन अब पक्के मकान में रहने लगा है। कहते हैं किसी तपस्विनी वृद्धा ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी किस्मत बदल गई। महिला के जाते ही कमला गुस्से से बोली, देखा, जिसे हमने अपने घर से निकाला था, आज उसी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। अगर उस बूढ़ी औरत के आशीर्वाद से उसका जीवन बदल सकता है, तो हमें भी उसे ढूंढना चाहिए। शायद हमें उससे इससे भी बड़ा वरदान मिल जाए। गजेंद्र के मन में भी लालच जाग उठा। वो बोला, चलो अभी चलते हैं। अगर वो सचमुच कोई सिद्ध महिला है तो मैं उससे अपनी जमीन, फसल और दौलत के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। अगली सुबह दोनों गांव के बाहर निकल पड़े। उन्होंने नदी किनारे, पुराने बरगद के नीचे, मंदिर के पास, तालाब के आसपास और जंगल की पगडंडियों तक हर जगह उस वृद्धा को खोजा। जो भी मिलता उससे एक ही सवाल पूछते, क्या आपने किसी बुजुर्ग महिला को इधर देखा है? लेकिन हर बार जवाब नकारात्मक ही मिला। आखिर एक बुजुर्ग ग्रामीण मुस्कुराकर बोला, जिसे तुम खोज रहे हो उसे लालच से नहीं पाया जा सकता। अगर वो सचमुच ईश्वर की भेजी हुई थी तो उन्होंने पहले इंसान का दिल देखा होगा, जेब नहीं। स्वार्थी लोगों को ऐसे आशीर्वाद कभी नहीं मिलते। ये सुनकर दोनों के चेहरे उतर गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार 3 दिनों तक वे गांव और उसके आसपास भटकते रहे, लेकिन उस वृद्धा का कहीं कोई पता नहीं चला। थक हार कर जब दोनों घर लौटे तो भीतर जमा हुआ गुस्सा एक दूसरे पर फूट पड़ा। कमला ने ताना मारते हुए कहा,
अगर तुमने मोहन को घर से न निकाला होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब पूरा गांव उसकी इज्जत करेगा और लोग हमें कठोर और निर्दयी कहेंगे। गजेंद्र भी भड़क उठा। सारी गलती मेरी ही क्यों? दिन रात तुम ही तो उसके खिलाफ मेरे कान भरती थी। हर वक्त कहती थी कि वो घर पर बोझ है। तुम्हारी बातों में आकर ही मैंने उसे निकाल दिया था। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका अहंकार और लालच ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। उधर मोहन का जीवन बदल गया था। चिराग हंसते खेलते दिन बिताता, सीमा के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई थी और हर सुबह मोहन नदी किनारे बैठकर ईश्वर का स्मरण करते हुए मन ही मन कहता, प्रभु, मैंने तो कभी आपसे धन दौलत नहीं मांगी थी। आपने मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा दे दिया। अब जीवन भर आपके दिए हुए इस आशीर्वाद का मान रखूंगा और जितना बन पड़ेगा दूसरों की मदद करता रहूंगा। अब बारिश और ठंडी हवाएं उन्हें डरा नहीं पाती थी। उन्हें सिर्फ मजबूत घर ही नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और सच्चा सुख भी मिल चुका था। कहते हैं, उफनती नदी और इंसान का लालच कभी भरोसे के लायक नहीं होते। नदी घर बहा ले जाती है और लालच रिश्ते। लेकिन निस्वार्थ भाव से किया गया एक छोटा सा अच्छा कर्म इंसान की किस्मत भी बदल सकता है।